नमस्कार, मैं गोपाल केसरी। आज मैं आप लोगों को अर्थात कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को बताऊंगा कि 2020 और 2021 के एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, कितने नंबर के आ सकते हैं और आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, हिंदी पाठ्यक्रम मतलब आप लोग का जो है, जैसे हिंदी का दो भाग रहता है, कोर्स ए रहता है, कोर्स बी रहता है। तो आप लोगों का कोर्स ए है, कोड नंबर 002, कक्षा 10वीं हिंदी। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2020-2021, परीक्षा भार विभाजन, विषय वस्तु, उपभार, कुल भार, मतलब यहाँ पर मार्क्स और उसका टोटल मार्क्स। पहला क्या दिया है, अपठित गद्यांश चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर अति लघुतरात्मक एवं लघुतरात्मक प्रश्न। एक अपठित गद्यांश 100 से 150 शब्दों के, अर्थात एक अपठित गद्यांश आप लोगों को दिए जाएंगे 100 से 150 शब्दों में, और उसमें 1 नंबर के 2 प्रश्न होंगे और 2 नंबर के 4 प्रश्न होंगे, अर्थात 2 + 8 10, 10 नंबर। ठीक है, आप लोग को जानकर अच्छा लगेगा कि इस बार भी आप लोगों को अपठित गद्यांश ही करना होगा, अपठित पद्यांश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपठित पद्यांश नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर हम लोग आ रहे हैं, व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि का प्रश्न 1 × 16, अर्थात 16 नंबर के प्रश्न दिए जाएंगे व्याकरण के, टोटल 16 नंबर के। तो कैसे कैसे डिवाइडेशन रहेगा, मार्क्स कैसा रहेगा, रचना के आधार पर वाक्य भेद जो है 4 नंबर के पूछे जाएंगे, वाच्य 4 नंबर के पूछे जाएंगे, पद परिचय 4 नंबर के पूछे जाएंगे, रस 4 नंबर के पूछे जाएंगे। इन सारे 4-4 मार्क्स को काउंट करके आप देख सकते हैं 16 आएगा, मतलब 16। ठीक, उसी तरह तीसरे नंबर पे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 व पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2, मतलब क्षितिज और कृतिका दोनों भाग 2-2 से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर दिखाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्षितिज जो है उसमें गद्य भी है और पद्य भी है। तो गद्य जो है कितने नंबर के आएंगे और पद्य कितने नंबर के आएंगे देख लीजिए। गद्य आप लोगों का 14 नंबर का आएगा। तो इसमें क्या है, क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, 2 नंबर का रहेगा, 3 प्रश्न लिखने रहेंगे। ठीक है, 6 नंबर। ठीक, उसी तरह क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 2 नंबर करके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो आरटीसी भी हो सकता है, तो वो 8 नंबर के होंगे। दोनों मिलाकर आप देख सकते हैं कि गद्य जो है खंड में 14 नंबर के मार्क्स आएंगे। ठीक, उसी तरह आगे हम लोग बढ़ेंगे, काव्य खंड। काव्य खंड में सेम उसी तरह 14 नंबर का। क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 × 3, विकल्प भी दिए जाएंगे, अर्थात शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर के 3 प्रश्नों का उत्तर करना होगा विकल्प के साथ, तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे। ठीक, उसी तरह क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 × 4, विकल्प के साथ, वो आरटीसी भी हो सकता है, 2 नंबर के 4 रहेंगे, तो 8। तो ये भी 14, वो भी 14, 14 28, 28। उसके बाद पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2, कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, विकल्प के साथ 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 3 नंबर के 1 प्रश्न रहेंगे, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 6 नंबर के। आप कृतिका जो है, कृतिका भाग 2 से कितना भी पढ़ लीजिए, 2 ही प्रश्न आएंगे, वो 3 नंबर के रहेंगे, 3 और 3, तो ये 6 नंबर के। 6 + 14 + 14 = 34, 34। उसके बाद 4 नंबर क्या होता है, क्या आता है, लेखन। लेखन में क्या आता है, विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों पर 80 से 100 शब्दों में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लेखन होगा, अर्थात 5 नंबर, 5 नंबर का। 5 नंबर का एक आप लोगों को अनुच्छेद लेखन लिखना पड़ेगा, जो 5 नंबर का होगा 80 से 100 शब्दों में, ये 5 नंबर। ठीक है, उसके बाद
अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र लिखना होगा। वो वर्ड लिमिट नहीं दिया गया है। 5x1 मतलब 5 नंबर का एक ही लिखना रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर दिया हुआ। ठीक उसी तरह आगे बढ़ेंगे। विषय से संबंधित 25 to 50 मतलब 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन, अर्थात विज्ञापन लेखन विकल्प के साथ रहेगा, लेकिन एक ही आपको करना रहेगा 5x1। वो विज्ञापन बहुत ही आकर्षित होना होगा, बहुत अट्रैक्टिव होना होगा, वो 5 नंबर का। संदेश लेखन शुभकामना, पर्व, त्योहारों एवं विषय अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, मैसेज। 30 से 40 शब्दों में ये नया है। 5x1 एक ही करना होगा जो 5 नंबर का रहेगा, और विकल्प के साथ, अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 नंबर, 5 5 5 5, यहाँ पर 20 नंबर के आप लोग देख सकते हैं कि लेखन में आएगा। तो ये सारे मार्क्स को कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं 80 मार्क्स का आएगा। ठीक है, उसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। क्षितिज भाग 2 आप लोगों के सिलेबस में एनसीईआरटी का, कृतिका भाग 2 एनसीईआरटी का है। यही आप लोगों को बुक्स 2 फॉलो करना है, पढ़ना है। अब मैं नोट में क्या दिया जा रहा है, पाठ्यक्रम के निम्नलिखित पाठ केवल पढ़ने के लिए होंगे, अर्थात इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आपकी इच्छा हो तो इसे प्रश्न पढ़ सकते हैं, यदि इच्छा नहीं हो तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन यह केवल आप लोगों को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। क्षितिज भाग 2 देव जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, संस्कृति। ये जो है क्षितिज भाग 2 में दिए गए हैं 4 पाठ जो आपको आपके सिलेबस में है, सिलेबस में नहीं है। आपकी इच्छा हो तो पढ़ सकते हो या फिर नहीं भी पढ़ सकते हो। उसी तरह कृतिका भाग 2 एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा, मैं क्यों लिखता हूँ। ये 2 पार्ट जो है आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, अर्थात इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, और यदि आपकी इच्छा हो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग इस सिलेबस को अच्छी तरह समझ पाए होंगे, जान पाए होंगे, और इसी तरह आप लोग अपने फ्यूचर के एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी करेंगे। नमस्कार।